दोस्तों, एडुकेन में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो आपकी सोच को बिल्कुल बदल देगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्या आपको पता है, हर कोई जीवन में अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की तलाश में रहता है और किसी न किसी से आपने ये सुना होगा कि उसे तो ये अवसर मिला ही नहीं। क्या ये वास्तव में ऐसा ही होता है? ऐसा तो नहीं कहीं अवसर को या तो हम पहचान ही नहीं पाए और जब पहचानेंगे नहीं तो उसका लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। और इन सब के लिए, अवसर को पहचानने के लिए हमें किसी न किसी तरह से एक डिसीजन की जरूरत पड़ती है, निर्णय की जरूरत पड़ती है। और इस निर्णय को लेने के लिए भी हमारे अंदर कोई क्षमता, एबिलिटी होनी चाहिए। और अगर हम ये डिसीजन ले पाएं तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन में रहने वालों की अक्सर यही सोच होती है कि वो जहां हैं वहीं ठीक हैं, उन्हें किसी तरह के चेंज की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर किसी भी अवसर का लाभ उठाना है तो हमें अवसर को पहचानने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम अवसर को पहचान नहीं पाएंगे और जब पहचान नहीं पाएंगे तो हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। और एक बार अगर ये अवसर चला गया तो इसे फिर पकड़ना बहुत कठिन होता है और ये अवसर समय रूपी पंख लगाकर आता है और फिर उड़ जाता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब युवक किसी गांव में रहता था और वो युवक किसी न किसी तरह से अपने जीवन को बदलना चाहता था। तो अपने माता पिता की आज्ञा लेके वो किसी दूसरे नगर की तरफ चला। वहां जाने के बाद देखा कि वहां के राजा ने कुछ घोषणा करवा रखी थी। बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। लोगों के पास वो गया और उनसे पूछा कि क्या बात है, यहाँ कोई उत्सव चल रहा है? तो उसे पता चला कि नगर में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अब वो युवक भी इंटरेस्टेड हो गया। उसने पूछा कि क्या वो भी इसमें भाग ले सकता है? लोगों ने कहा हाँ, यहाँ कोई भी भाग ले सकता है। तब उस युवक ने पूछा कि आखिर कैसी प्रतियोगिता है? उसे पता चला कि प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचकर वहां गुप्त द्वार से 3 बैल छोड़े जाएंगे और जो कोई किसी एक उस बैल को पूंछ पकड़ के काबू कर लेगा, उससे राजा अपनी बेटी का विवाह कर देगा। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे पूरी उम्र राजा की गुलामी करनी पड़ेगी। युवक थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसने कहा कि इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं है। तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया। इसके बाद जैसे ही पहले बैल को छोड़ा गया, तब उस युवक ने क्या देखा कि बैल तो बड़ा शक्तिशाली था, उसके बड़े बड़े सींग थे और बहुत ही तगड़ा था। उसने सोचा कि उसके पास 3 बैलों का ऑप्शन होगा, तो क्यों नहीं इसके बाद वाले बैल पर ही वो अपनी किस्मत आजमाए। इसलिए उसने पहले बैल को जाने दिया। अब वो दूसरे बैल का इंतजार करने लगा। जब दूसरे बैल को छोड़ा गया तो उसने देखा कि पहले बैल से थोड़ा कमजोर था, लेकिन था तो तगड़ा। उसके सींग उतने बड़े तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बड़े थे। फिर उसने कुछ सोच विचार किया और सोचा कि इस बैल को भी जाने दूं और तीसरे बैल को निश्चित रूप से मैं काबू में कर लूंगा। दूसरे बैल को भी उसने जाने दिया।
तीसरा बैल आया, उसे देखते ही वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि बैल वो मरियल सा था, सींग भी उसके छोटे छोटे थे, और वो अब इंतजार करने लगा कि बैल उसके जैसे ही करीब आएगा उसकी पूंछ को वो पकड़ लेगा। जैसे ही बैल उसके करीब आया वो बहुत ही हताश हो गया, निराश हो गया, हैरान रह गया। वो उसने देखा कि उस बैल के तो पूंछ ही नहीं है। अब उसने सोचा कि क्यों उसने अपने पहले आने वाले अवसर को छोड़ दिया, और अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय उस राजा के यहाँ पूरी उम्र गुलामी करने के। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भी कोई अवसर हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, और हम किसी आसान अवसर के इंतजार में उस अवसर को जाने देते हैं और सोचते हैं कि कोई आसान अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता है, और हम उस राजा रूपी परिस्थिति के हमेशा के लिए गुलाम बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने भी जब कभी ऐसा कोई अवसर आए तो उसे अपने हाथ से ना जाने दें। धन्यवाद।